मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का मैं आपको वास्तु दोष के आधार पे दे रहा हूँ। मैंने जो अधिक तक अनुभव किया है कि जब भी मैं वास्तु पर कोई नक्शा मकान का किसी का बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे शौचालय के लिए होती है, क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली है, रहन सहन है, ज़मीन की स्थिति है, उसमें बड़ी मुश्किल होती है कि वास्तु सम्मत के हिसाब से मैं उसको कैसे करूं, क्या करूं। ज़्यादातर लोगों में ये बिगड़ा हुआ है रहन सहन, और जो मॉडर्न जो लाइफ है उसमें शौचालय का स्थान बिगड़ा हुआ है। वहाँ परेशानियाँ भी हैं, वो परेशानियाँ झेल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब हमको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कम से कम शौचालय कहीं भी हो घर में, वो नकारात्मक ऊर्जा देगा। आपका शौचालय कहीं भी घर में हो, वो नकारात्मक ऊर्जा देगा। ऐसी परिस्थिति में हमको ये देखना है कि कम से कम नकारात्मक ऊर्जा किस दिशा में, कहाँ पर देगा, ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे जब भी मैंने देखा नक्शा बनाने में इसी की परेशानी आती है। ज़मीन की समस्या है, उसमें उनको मुश्किल है, वो वही उनको उतना ही ज़मीन है उनके पास, तो ये समस्या मैंने अनुभव किया है। और जहाँ पर शौचालय दोष हैं वहाँ पर बहुत लोगों को बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं। तो अगर घर के बाहर शौचालय संभव नहीं हो वायव्य कोण में, घर में अटैच बनाने की प्रचलन चल पड़ा है, तो उसमें आप दक्षिण मध्य से नैऋत्य के बीच की जगह सबसे उचित मानी गई है, जहाँ पर कि नकारात्मक ऊर्जा सबसे कम आती। दक्षिण मध्य का भाग दक्षिण दिशा के, और नैऋत्य कोण आता है पश्चिम और दक्षिण के कोण के बीच। ये जो मध्य भाग है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलनात्मक अगर आपको घर में अटैच बाथ बनाना है तो अटैच लेट बाथ भी वास्तुसम्मत नहीं है, अतः इसे बनाने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए वास्तु पंडित इसे बनवा रहे हैं। क्या करेंगे भाई, मजबूरी है। बाथ का स्थान पूर्व दिशा का मध्य भाग है, पूर्व दिशा का मध्य भाग आपके नहाने का स्थान है। लेकिन अटैच लेट बाथ के लैट्रिन को ज़्यादा महत्व देने के लिए बाथ को भी लैट्रिन के साथ जोड़ेंगे, न कि लैट्रिन को पूर्व दिशा के मध्य भाग में ले आएंगे। कभी भी लैट्रिन को पूर्व दिशा के मध्य भाग में मत ले आइए, बल्कि बाथ को वहाँ जोड़ दीजिए, वो चलेगा। वर्तमान में जितने भी मॉडर्न घरों में नक्शों को मुझे देखने को मिले हैं, उसमें सबसे अधिक यही समस्या है। सबसे अधिक लाइफ स्टाइल को लेकर के और वास्तुसम्मत न होने के कारण से वहाँ बीमारियाँ और परेशानी हैं और उनको तकलीफ़ें हैं। अब उसमें जो संभव है वही उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि यदि वे शयन कक्ष में अटैच्ड लाइट बाथ का निर्माण करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा के मध्य भाग और नैऋत्य कोण को बीच के भाग को ले लें, उसको कराएं। वहाँ मिनिमम कम से कम नकारात्मक ऊर्जा वहाँ होगी। विशेष परिस्थिति में जब पूरा मकान वास्तु सम्मत बन रहा है और शौचालय के लिए उत्तम स्थान नहीं मिल पा रहा है, तब आप वायव्य दिशा में इसका निर्माण कराएं। ध्यान रहे, कैसी भी परिस्थिति हो, आप ईशान कोण में शौचालय का निर्माण कभी मत कराएं। अगर आप ईशान कोण में शौचालय का निर्माण कराएंगे तो आपको बहुत परेशानी जीवन में उठानी पड़ेगी, पूरे परिवार को उठानी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार की बीमारियां और विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ सकती हैं। घर में घुसते ही बीच आंगन में रसाई से हटकर सामने पूजा घर से सटकर या सामने शौचालय नहीं बनाना चाहिए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सीढ़ियों के नीचे भी शौचालय बिल्कुल मत बनाइए। सीढ़ियों के नीचे भी कभी शौचालय नहीं होने चाहिए। लेकिन लोगों के पास ज़मीन की कमी है, अतः इसे फालतू ज़मीन या उपयोग सीढ़ी के नीचे की जो ज़मीन है उसको फालतू समझ करके वहाँ शौचालय बना देते हैं। ऐसा करना वास्तुसम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कभी मत करें।
इससे आपको वास्तु दोष हो सकते हैं। शौचालय उत्तरमुखी हो, शौचालय उत्तरमुखी हो अर्थात शौच त्यागते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूर्वमुखी शौचालय भी पूर्वमुखी शौचालय को वास्तु पंडितों ने कभी नहीं पसंद किया, इसकी भर्त्सना की। शौचालय के लिए कम से कम 12 वर्ग फीट जगह होना आवश्यक है। आपका जो शौचालय हो 6 बाई 12 वर्ग फीट हो तो वो आपका ठीक माना जाएगा, अच्छा है। शौचालय का द्वार अगर हो सके तो सीधे आपके शयन कक्ष से न खुलकर पहले वाली जगह से खुले और उस खाली जगह का द्वार आपके शयन कक्ष में खुल सकता है। अटैच्ड लैद बाथ के द्वार के सामने बाथ बनाएं। तो सेप्टिक टैंक के लिए उत्तर दिशा में अन्यथा पूर्व दिशा में गड्ढा खोदें। विशेष परिस्थिति में वायव्य में सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है। आज मैंने आपको ये महत्वपूर्ण शौचालय का दिया, इसको आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर का जो आप शरीर घर में जो इनटेक करते हैं, जो भोजन करते हैं, उसके बाद आप आउटलेट करते हैं, जो शरीर जो है मल का त्याग करती है, ये महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। आपका खाना पचे, आपका मल मूत्र त्याग ठीक रहे, स्वस्थ रहें आप, तभी ये अगर आप दिशा का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, वास्तुशास्त्र का ध्यान रखेंगे, तो आप घर में स्वस्थ रहेंगे, परिवार में स्वस्थ रहेंगे, वंश वृद्धि होगी, परिवार तरक्की करेगा। वास्तु दोष से आप जितना कम हो संभव हो वास्तु दोष शास्त्री को देख करके दिखा लें और उसको उस वास्तु के हिसाब से बनाएं, तो आप निरोग और स्वस्थ रहेंगे। हमारा ये पोस्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, आपको पुण्य मिल सके। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है, आपका कोई संदेह है, आपका कोई डाउट है, तो उसको दूर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।